जवान जितना ज्यादा तपा हुआ है ना इस वक्त फांसी पे, मुझे पता है बेशक आप सबके मोबाइल इस वक्त देखने के काबिल नहीं है, मगर गुनाह को गुनाह समझ के छुपा के करते हैं, अपनी बहन बेटियों के सामने नहीं करते। आपको पता है गुनाह आइडेंटिटी की जो गुनाह है वो पड़ी हुई है, उसकी स्ट्रक्चर कोई बना नहीं रहा। नौकरियों में 2 नंबरी कर रहे होते हैं मगर दिल में बुरा जान रहे होते हैं कि यार सदका कर दूंगा, ज़कात कर दूंगा। हर एक को पता जरूर है कि ये क्या मामला चल रहा है। फिर छोटे मोटे वो जो ग्रीन टीके वाले मौलवी साहब हैं वो भी सुन लेते हैं हम कि नमाज पढ़ लिया करो बस। ग्रीन टी का मतलब पता ना, उनको बरेलवियों को नहीं कहा ग्रीन टी। ग्रीन टी का वो होता है जो हर चीज ठीक कर देता है, शुगर कोटेड इस्लाम। वो यूट्यूब पे बहुत हैं, बाहर अमेरिका में तो सबके सभी तकरीबन ग्रीन टी के वाले कि सब कुछ ठीक है, कोई गलत। नमाज पढ़ी थी, फजर पढ़ी थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहां से उठ के यहां पे बता माशाल्लाह माशाल्लाह, आए ना बैठे जैसे एहसान किया हमने सुबह फजर पढ़ के। ये वो हैं जो सफेद झंडा लहरा के पूरी उम्मत मुस्लिमा को कंफ्यूज करने वाले क्लरिक्स। खुदा की कसम नवाज शरीफ इमरान खान का कसूर नहीं है, खुदा की कसम नहीं है ना कसूर। कसूर उसका होता है जिसके पास असली किताब होती है। ये सारा का सारा कसूर जो है ना हमारी मस्जिदों से आया। जुम्मे के खुतबों में आइडेंटिटी क्लियर नहीं की जा रही हमारी। मैं आप सबको पता है यार, दीन सीखना होगा। मैं असद उमर के पास जाऊंगा पिंडी में, आप सबको ही पता है यार। मेरी बात हुई थी, उन्होंने पता है दफा वो अलहम्दु शरीफ वाली सूरत पहले पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का नाम ही नहीं पता इनको। अलहम्दु शरीफ, सूरह इखलास का नाम क्या है? कुल हु अल्लाह, सूरह कुल हु अल्लाह। नहीं कुल शरीफ, सूरह कुल हु अल्लाह, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन सिखाएंगे, मुझे ही पता है, मैं दीन सीखने इनके पास नहीं जाऊंगा। हम सबको पता है इस बात का। इस बारे में ना मैं कंफ्यूज हूं ना आप कंफ्यूज है कि सर जिस तरह हम सलमान खान को फिल्म देखने के लिए रखते हैं, आपको सियासत के लिए रखा है हमने। हम सबको पता है इस बात का। असली कहानी है जो बीच में हम सबको जो असल में डर लगता है ना, जब हमारा सगा बाप मर जाता है और उसको कब्र में उतार रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई मेरी बारी भी आगी। असली कहानी है जब सब कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं कोई भी नहीं काम आना, असली वो मस्जिद वाला बंदे काम आना है मेरे, अगर काम का हुआ तो। हम सबको पता है इस बात का। मैं अपने अभी फर्ज की बात कर रहा हूं। आपके मोहल्ले में ना 2 या 3 बदमाश बंदूकें लेके घुस जाएं, हम सबको पता चल जाता है कि शरीफ मोमिन से किसी के बाप को भी डर नहीं लगता। ये जो सफेद टीके वाले ग्रीन टीके वाले जो है ना, इनसे इनके फॉलोअर से किसी भी शर पसंद को डर नहीं लगेगा। डर उसी से लगेगा कि जिसने मसल बनाया होगा इस्लाम का कि तू मेरे सामने चोरी करके तो दिखा, तू कोई लड़की पकड़ रहा मेरे सामने, तुझे पता चले कि मुसलमान के सामने गुनाह करने का मतलब क्या होता है। हमारे क्या होते हैं हमारे सामने गुनाह कर, जैसे कोई लड़की कोई अगवा करा होगा, बस ये है हमारा ईमान। और हदीस में फिट की होगी कि दिल में बुरा जानने वाला नहीं। हालांकि ऐसी खबासत है कि वो वीडियो वायरल करते हुए खुश भी हो रहा होगा, 250 लाइक्स। ये दिल में बुरा जान रहे हैं आप, एक लड़की अगवा हुई थी आपके सामने। तो हम सबको पता है कि किसी ने उल्टा चक्का घुमा दिया, और अल्लाह की कसम मुझे तो पता है वो मेरे अम्मा बाबा ने नहीं घुमाया, आपके अम्मा बाबा ने नहीं घुमाया, वो मस्जिद से घुमाया। हम सबको उस डेफिनेशन के ऊपर आना पड़ेगा कि मियां एक मिनट रुक जाओ, गोरा इतना बड़ा टेरर क्यों है? ऐसा क्या करता है गोरे का? क्या गोरे का निशाना बहुत तेज होता है? जब वो बंदूक पकड़ता है तो सजदा क्यों करते हैं सारे? ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, बुरा न माने, मुगालते में न रहिए। मेरे और आपके दिलों में ईमान नहीं है, अकीदा है। अकीदा है, वालिदैन से मिला है। यकीन वाला ईमान कहां है? अपने गरीबान में झांकिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। क्या मुझे वाकई यकीन है कि मुझे मरने के बाद जी उठना है? क्या मुझे यह वाकई यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है? क्या मुझे वाकई यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? टटोलिए अपने दिलों को। अगर यकीन होता कि अल्लाह का कलाम है
تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے؟ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔